लास्ट क्लास में क्या चल रहा था आप लोगों का? क्रेड पूरा नहीं हुआ था? चलो। तो मैंने लास्ट टाइम डिलीट बताया था ना। अभी एडिट बचा हुआ है, सर्च बचा हुआ है। तो पहले एक काम करते हैं, एडिट बना लेते हैं, ठीक है। तो एडिट बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो मैंने भी कुछ लिंक लगाया नहीं है, इस पे लिंक लगा देते हैं। इंडेक्स एचटीएमएल में जैसे ये लिंक लगाया हुआ है, कॉपी कर लो, पेस्ट करो और डिलीट की जगह, अरे, डिलीट की जगह क्या कर दो, एडिट या अपडेट, जो भी आपका मन करे। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखो यहाँ पे एडिट बना गया, मतलब मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड को एडिट करना है। इस पे करूंगा तो एडिट टू आ गया, मतलब मुझे सेकंड रिकॉर्ड को एडिट करना है। ठीक है। मॉडल्स में मुझे कुछ नहीं करना, अब एडमिन में कुछ नहीं करना, यूआरएल में करना है। इसको स्टार्टिंग में रख देता हूँ। देन मुझे व्यूज में करना है, व्यूज पे चलते हैं। और जो फंक्शन बना था इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। इस फंक्शन का नाम होगा एडिट रिकॉर्ड। ठीक है। जिसमें रिक्वेस्ट एंड आईडी पैरामीटर मिलेगा। पहले हमें रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है, अगर रिकॉर्ड मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं करना, सीधा होम पेज पे रिटर्न। अच्छा, अगर मान लो रिकॉर्ड हमें मिल गया, तो मुझे यहां से रिटर्न करना है रेंडर रिक्वेस्ट पैरामीटर एडिट डॉट एचटीएमएल फाइल, और इसमें डेटा पास कर देना है जो भी हमें मिला है। ठीक है बेटा। अभी पेज बना नहीं है, बना लेते हैं। तो टेम्पलेट्स के अंदर जो ये ऐड वाला पेज है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इसका नाम चेंज कर देता हूँ एडिट डॉट एच टी एम एल। ठीक है। तो अभी व्यूज नहीं, यूआरएल फाइल में जाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं एडिट। बेटा मेरा मैं जावा नहीं पढ़ा था, मुझे आइडिया नहीं है कौन पढ़ा था। हाँ, विनय सर हैं तो ऊपर वाले फ्लोर पे होंगे बेटा। मैंने एडिट रिकॉर्ड बनाया नहीं है क्या? बनाया तो है, हिंट क्यों नहीं दे रहा है? ओके, सही बात। ठीक है। चलो, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये आ गया। अब यहाँ जो क्रिएट लिख रहा है, इसको मैं अपडेट या एडिट लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ यहाँ पे? अपडेट लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। बाकी एडिट भी लिख सकते हो, एक ही बात है। यहाँ जगह अपडेट एम्प्लॉय रिकॉर्ड, इसमें जो पुराना रिकॉर्ड है मुझे डिस्प्ले करना है। ठीक है। क्योंकि भाई जो रिकॉर्ड, जितना रिकॉर्ड पहले से इसमें है, तो वो दिखना तो चाहिए, तभी तो अपडेट करेंगे। तो मैंने जो पैरामीटर यहाँ पे पास किया था व्यूज फाइल से डेटा नाम का, तो मैं एडिट में आके क्या करूंगा, जो नेम वाला पार्ट है इसमें वैल्यू एट्रीब्यूट यूज कर लूंगा। ठीक है। वैल्यू एट्रीब्यूट मैंने आपको एचटीएमएल में बताया था, डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, करली ब्रेसेस डेटा डॉट नेम। तो यहाँ पे आपको देखो नेम मिल जाएगा। नेम आ गया प्रीवियस जो डाला था।
देन ये जो ईमेल फील्ड है इसमें डाल देता हूं मैं यहाँ पे ईमेल। देन यहाँ पे फोन नंबर फील्ड है। देन यहाँ पे डेजिग्नेशन फील्ड है। देन यहाँ पे सैलरी फील्ड है। देन यहाँ पे सिटी फील्ड है। एंड लास्ट स्टेट फील्ड है। ठीक है भाई, जो पुरानी डिटेल्स थी वो मेरे पास आ चुकी हैं। मैं सिटी हटा के यहाँ लिख देता हूँ फरीदाबाद, और स्टेट में हरियाणा। अब फिलहाल के लिए मैंने कुछ किया नहीं है, इसमें करते हैं। तो एक्शन में मैं कुछ नहीं लिखूंगा, पोस्ट, ठीक है। व्यूज पेज में जाओगे सब कुछ एज इट इज आएगा। बस मुझे यहाँ पे लगानी है कंडीशन। अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड क्या हो जाए, पोस्ट, तो डेटा मेरे पास है, हो सकता है मैं नेम अपडेट कर रहा हूं। तो डेटा डॉट नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, किस नाम, क्या नाम है, नेम। ईमेल, फोन, डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी एंड स्टेट, लास्ट एक्स्ट्रा है। यहाँ का तो डेटा डॉट सेव एंड रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट टू होम पेज। बस सिंपल। अब एक बार इसे चेक कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे फरीदाबाद हरियाणा आ गया। मान लो मैं फिर से अपडेट करता हूँ, नितिन चौहान को कर देता हूं मैं फोन नंबर चेंज कर देता हूँ, सैलरी, सिटी, स्टेट। देखो हाँ वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। वापस से वैसे ही कर देता हूँ मैं। ओ, अबे यार, अभी ठीक है। अपडेट हमारा काम अब कर रहा है। तो हमने क्रिएट भी कर दिया, अपडेट भी हो गया, डिलीट भी हो गया, अपडेट, डिस्प्ले तो हो ही गया, ठीक है। अब लास्ट बचा है इसमें सर्च। तो हमें सर्च और बनाना है, एक सेकंड में। ओके, मैं काम करता हूँ, पहले रिकॉर्ड एंटर कर लेता हूँ कुछ इसमें, तभी फिर सर्च हमें सही से दिखेगा। क्योंकि अभी दो रिकॉर्ड में मैं क्या ही सर्च करूंगा, सही से दिखेगा भी नहीं। तो मैं ऐड में जाता हूँ और कुछ रिकॉर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि ममता जैन।
बहुत है। चलो अब यहाँ पे भाई सर्च पेज और बना लेते हैं। इंडेक्स पेज में जाएंगे तो इसमें जो नैव बार बनाया था इसमें एक सर्च पेज है। इसमें हम लोग एक्शन बना देंगे सर्च पेज, मेथड कर देंगे पोस्ट। पोस्ट पे टोकन लगाना पड़ता है। जो पैरामीटर है इसका नाम मैं सर्च रख देता हूँ। ठीक है बेटा। अब जब भी मैं इसे सबमिट करूंगा तो एक पेज बनेगा हमारा, डेफ सर्च पेज, पैरामीटर रिक्वेस्ट। जो सर्च है वो मैं गेट कर लेता हूँ। देखो ये पेज, अच्छा इसमें चेक भी करूंगा। अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड क्या हो गया है पोस्ट, तो ही कुछ कोड करेंगे, अदरवाइज मैं कर दूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट टू होम पेज। यहाँ पे एक पैरामीटर सर्च रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, किस नाम से, सर्च के नाम से। अब मुझे डेटा फाइंड आउट करना है। देखो भाई अभी तक मैंने दो चीजें बताई, एक तो ऑल और एक गेट। ऑल हमें कंप्लीट जितना भी डेटा है सारा का सारा डेटा रिटर्न करता है, और गेट हमें कोई सिंगल रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। अब मेरे पास 9-10 रिकॉर्ड है, मुझे वो बंदा चाहिए जो नोएडा से है, तो मैं नोएडा लिख के सर्च करूंगा तो मुझे सारे रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे और सिंगल नहीं मिलेगा, मुझे कुछ रिकॉर्ड मिलेंगे। तो जब हमें कुछ रिकॉर्ड मिले, नॉट ऑल, नाइदर ऑल नॉर वन, कुछ रिकॉर्ड मिले, तो उस केस में आप यूज करोगे फिल्टर। क्या करोगे, एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। फिल्टर में पास कर दो कि भाई जहां भी नेम, इस नेम के अंदर क्या मिल जाए, सर्च पैरामीटर। तो इसमें क्वेरी कैसे लिखनी है, नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर आई कंटेन्स। इसमें नेम कंटेन्स, आपने लाइक क्वेरी पढ़ी है माइसिक्वल में, माइसिक्वल पढ़ा है ना सबने, उसमें लाइक क्वेरी पढ़ी है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पूरा नाम नहीं पता कि नितिन चौहान है, नितिन मिश्रा है, नितिन सैनी है, मुझे सिर्फ नितिन पता है, मैं नितिन लिख के सर्च करूं तो वो लाइक क्वेरी लगाते हैं, याद है ना। तो मुझे फिर मैं सिर्फ नितिन लिखूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा, तो भी मुझे रिकॉर्ड मिल जाता है जितने भी नितिन होंगे, है ना। तो ये जो आई कंटेन्स है लाइक क्वेरी का ही काम करता है। इसका मतलब है कि नेम में अगर सर्च पैरामीटर कहीं भी एग्जिस्ट करता है तो वो रिकॉर्ड उठा के दे दे। तो वैसे कंटेन्स होता है, आई का मतलब है यहाँ पे इन केस इनसेंसिटिव। अगर केस सेंसिटिव रखना है आई हटा देना, बस केस आई मतलब इनसेंसिटिव होगा यहाँ पे, आई कंटेन्स। ठीक है बेटा। लाइक क्वेरीज पैटर्न मैचिंग क्वेरी, हाँ भाई सही बात है। तो अब मैं एक बार जो भी डेटा मेरे पास आएगा मैं उसे होम पेज पे रिटर्न कर दूंगा, ये वाला कोड उठा के पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश। सी एस आर टोकन की स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने। इंडेक्स पेज में जाओ, CSRF, अरे अंडरस्कोर होता है, हाइफन नहीं होता है ना। मैंने लिखा है यहाँ पे नितिन, देखो स्मॉल में लिख रहा हूँ मैं, तो पहले तो URL ही नहीं बनाया, अरे यार। देखो सिर्फ नितिन मिल गया ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मान लो मुझे चौहान चाहिए, चौहान मिल गया। मुझे मान लो शर्मा चाहिए, को शर्मा को रिकॉर्ड ही नहीं है, दीक्षित, सिंपल है भाई। अच्छा मैं नोएडा लिखूँ तो मिलेगा रिकॉर्ड, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि मैंने चेक किस में किया है,
ओनली नेम में, मुझे बाकी में भी चेक करना है। तो यहाँ पे और क्वेरी चाहिए कि या तो नेम में मैच कर जाए या फिर किसी और चीज में मैच कर जाए। तो और क्वेरी लगाने के लिए क्या करेंगे, हमें चाहिए यहाँ पे क्यू। अब क्यू क्या कहां से इंपोर्ट होगा, फ्रॉम जेंगो डॉट डीबी डॉट मॉडल्स इंपोर्ट क्यू, ओनली क्यू, पूरा क्यू मत, क्यू यू ई मत लिख देना, ठीक है, सिर्फ क्यू। अब क्यू कैसे काम करेगा, आप ये जो पैरामीटर लिख रहे हो इसे किसके अंदर लिख दो, कैपिटल क्यू के अंदर। फिर लगाओ यहाँ पे और ऑपरेटर, फिर से आप लिखो यहाँ पे क्यू, और इसके अंदर लिख देता हूं मैं कि भाई जहां पे सिटी, अब सिटी मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो सिटी इक्वल्स टू सर्च, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई सिटी में अगर मैं जैसे साउथ दिल्ली लिख रहा हूँ और साउथ में कोई और भी कुछ आ जाए, साउथ चेन्नई फॉर एग्जांपल, मैं साउथ लिखूँ तो साउथ चेन्नई भी उठा के दे दे, नहीं, एग्जैक्ट मैच मुझे मिले। तो नोएडा से देखो कौन कौन से बंदे थे, ये 3 बंदे हैं, ठीक है। मान लो मैं लिख रहा हूँ दिल्ली, दिल्ली से कोई नहीं है सिटी में। असल में मान लो कोई रिकॉर्ड साउथ दिल्ली से, कोई नॉर्थ दिल्ली से है, अगर मैं दिल्ली लिखूंगा तो मुझे वैसे मिलना चाहिए ना, मिलना तो चाहिए, कोई ना तो स्टेट में मिल जाएगा ना, वो तो स्टेट का पैरामीटर लगा दूंगा उसमें मिल जाएगा। चलो, और यहाँ पे लिख लीजिए स्टेट। ईमेल, ईमेल में आई कंटेंट्स लगाऊंगा क्योंकि भाई थोड़ा बहुत भी मैच करे तो दिखा दे, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट भाई एग्जैक्ट आईडी किसी की पता नहीं होगी ना हमें। इसके अलावा फोन में लगा देता हूँ, फोन में भी आई कंटेंट्स लगा देता हूँ। इसके अलावा मैं इसमें डेजिग्नेशन में लगा देता हूँ एग्जैक्ट मैच। अब तो बस यही होगा ना, एक मिनट देखता हूँ क्या क्या हो गया, नेम हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया, ईमेल भी हो गया, फोन हो गया, डेजिग्नेशन, बस सैलरी वैलरी तो है ही नहीं कुछ, उसमें तो करना ही नहीं मैच। चलो अब टेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने लिखा दिल्ली, तो मुझे दिल्ली से रिकॉर्ड मिल गया। मैंने लिखा यूपी, यूपी से रिकॉर्ड, यूपी में एक ही बंदा थोड़ी है, अच्छा किसी में यूपी में पी स्मॉल में है, किसी में कैपिटल में है, तो यार ये तो पंगा है, लगा ही दो यार, आई कंटेन्स, लगा ही दो इसमें कंटेन्स, ताकि केस इनसेंसिटिव हो जाए। अब देखो एक रिकॉर्ड और मिल गया, ठीक है, 9873 इसमें है, 9887 कोई रिकॉर्ड नहीं है, 9885 नहीं है, कौन कौन से रिकॉर्ड है, 8484 भी है किसी में, 8484, ठीक है भाई, हो गया भाई कंप्लीट। तो ये जो क्वेरी लिखी है ना मैंने यहाँ पे, ये नोट कर लो, इंटरव्यू में पूछी जाती है ये क्वेरी, कि अगर टेबल में आपके पास डेटा आपको मल्टीपल कॉलम से मैच करा के रिटर्न करना है, तो ये क्वेरी नोट कर लो, इंटरव्यू में पूछी जाती है क्वेरी। देखो भाई जैसे वैभव ने अभी बोला कि मैंने टेबल बनाते टाइम गलत नाम डाल दिया है, तो क्या कर सकते हैं, और राहुल क्या पूछ रहे हैं, सर एडिट के क्लिक पे मॉडल ओपन करके कर सकते हैं सर, एडिट के क्लिक पे मॉडल, अरे तो वो हम भी तो वही कर रहे हैं भाई, जब एडिट के क्लिक पे मैं जा रहा हूँ तो ये जो डिटेल आपको दिख रही है ये मॉडल के थ्रू ही तो आ रही है भाई, वही तो किया है। देखो भाई मॉडल्स में आप एक काम कर सकते हो, अगर आपका नाम गलत हो गया टेबल का तो कोई बात नहीं है, आप नाम ठीक कर दो, और जब आप माइग्रेट कमांड चलाओगे तो आपसे पूछेगा कि आप टेबल को रीनेम करना चाहते हो
या आप रीनेम नहीं करना चाहते हो। अगर आप रीनेम कर दोगे तो आपकी टेबल का नाम चेंज हो जाएगा, अगर आप रीनेम नहीं करते हो, नो कर देते हो, तो पुरानी टेबल डिलीट हो जाएगी, नई टेबल बन जाएगी। तो आपकी मर्जी है कि आपको डिलीट करके दोबारा टेबल बनानी है या आपको सिर्फ नाम चेंज करना है, तो कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, माइग्रेट में हैंडल हो जाएगा। ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ गया। इसी के साथ भाई आपका क्रेड हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे इसमें। ठीक है, तो प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन आपकी एप्लीकेशन है, कुछ इस तरह की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मल्टी वेंडर वेबसाइट फिलहाल नहीं बनाऊंगा, नॉर्मल वेबसाइट बनाएंगे। मल्टी वेंडर का मतलब जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे कोई भी आके अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, तो वो होता है मल्टी वेंडर। और सिंगल वेंडर होती है जिसमें एडमिन अपने प्रोडक्ट डालेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई, आप मान के चलो आपको कोई बिजनेस करना है, आपको कुछ प्रोडक्ट सेल करना है, तो आप खुद ही प्रोडक्ट डालोगे, किसी और से थोड़ी ना डलवाओगे। तो हम वो करेंगे कि एडमिन खुद से अपने प्रोडक्ट्स डालेगा और जिसे बाय करना है कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, पहले तो एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, CMD Django-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम ऐसे ही रैंडम नाम सुपर सोप रख दिया मैंने। इसके अंदर मैं एक ऐप बना लेता हूँ। और जो है मेन ऐप ही नाम रखा करो, कुछ भी नाम रख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। VS कोड में इसे ओपन कीजिएगा। यहाँ पे करता हूँ मैं NPY manage.py एंड रन सर्वर। ठीक है, सो ये आपकी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। थैंक यू। अभी हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट के लिए टेम्पलेट चाहिए। अब टेम्पलेट आप लोग खुद डिजाइन करना चाहो तो खुद कर सकते हो, बूटस्ट्रैप CSS HTML की हेल्प से। ठीक है, बट मैं यहाँ पे टेम्पलेट को ही बने बनाया यूज करूंगा, क्योंकि भाई अगर आप टेम्पलेट खुद से बनाओगे तो आपके 10-12 दिन उसी में वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो डिजाइनिंग वाला पार्ट मैं अपने नहीं करूंगा, क्योंकि ये कोर्स आपका डेवलपमेंट का है वैसे भी। तो हम लोग कोई बनी बनाई थीम यूज करेंगे जो कि इंटरनेट पे मिल जाती है, लेकिन उसमें सारे पेज नहीं मिलते। जैसे मान लो मुझे 20 पेज बनाने हैं, तो सारे पेज तो मिलेंगे नहीं, और जैसा डिजाइन एग्जैक्ट मुझे चाहिए वैसा तो मिलेगा नहीं, तो हमें उसे ठीक भी करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है इसमें आपको डिजाइन भी करना है, लेकिन स्क्रैच से नहीं करना है। स्क्रैच से करने में टाइम ज्यादा लगेगा, डिजाइन ठीक करेंगे डेफिनेटली। और दूसरा, आप जब किसी कंपनी में आप जाते हो डेवलपमेंट के लिए, आपकी जॉब लग जाती है, तो वहां पे आपको टेम्पलेट नहीं बनाना होता है, डिजाइनिंग वाला पार्ट आपको नहीं करना होता है, वहां पे अलग टीम होती है उसके लिए, डिजाइनर्स अलग होते हैं। तो जब कोई प्रोडक्ट कंपनी के पास आता है बनने के लिए, तो सबसे पहले उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसका डिजाइन तैयार होता है। अब डिजाइन के लिए HTML CSS बूटस्ट्रैप, बहुत से लोग अलग भी चीजें यूज करते हैं, बहुत से लोग फिग्मा यूज करते हैं। मतलब पहले फोटोशॉप में क्या करते हैं, एक डिजाइन रेडी करते हैं, फिर उसे फिग्मा में कन्वर्ट करते हैं, फिग्मा से फिर उसे कोडिंग में HTML CSS जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो वो पार्ट अलग है, वो अलग पर्सन करेगा, आपको डिजाइन बना के दे देगा। फिर आपको उस डिजाइन को कन्वर्ट किस में करना है, जैंगो एप्लीकेशन में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सीखना तो पड़ेगा ना कि भाई बने बनाए डिजाइन को कन्वर्ट कैसे किया जाता है HTML मतलब जैंगो की वेबसाइट में। तो इसमें आपको डिजाइन करने को भी मिलेगा, डिजाइन करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि सारे पेज तो मिलते नहीं है, कुछ पेज बनाने भी पड़ते हैं। और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एक टेम्पलेट को कन्वर्ट कैसे किया जाता है। बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप जो यूज करना चाहते हो उससे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मान के चलो कि आपने बना लिया वो, ठीक है।
तो फिर उसे कैसे यूज करना है वो पार्ट हम यहाँ से सीखेंगे। इंटरनेट पे काफी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, फ्री में भी और पेड भी होते हैं। फ्री वाले टेम्पलेट बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, दिखने में बहुत नॉर्मल से होते हैं मतलब। और अगर आप पेड वर्जन खरीदना चाहते हो तो 4 से 5 हजार रुपए में आपको अच्छा खासा टेम्पलेट मिल जाता है। अगर आप 4-5 हजार रुपये खर्च कर सकते हो तो कर लो भाई, अगर नहीं करना है तो मत करो। क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, आप लोगों को सीखना ही तो है, वो तो कंपनी वाले देंगे ना आपको टेम्पलेट, तो इसलिए फ्री वाले से आपका काम चल जाएगा। बस फ्री वाले को कभी भी प्रोडक्शन में यूज मत कर देना। कभी आप लोग डेवलपमेंट सीख जाओ, फिर आपके पास कोई बंदा आए कि यार मेरी वेबसाइट बना दो, पैसे कमाने के चक्कर में आप क्या करो कि एक टेम्पलेट डाउनलोड करके चिपका दो, तो भाई लीगल केस हो जाएगा उस केस में। कभी भी ये जो फ्री टेम्पलेट होते हैं उन्हें कमर्शियली हमें यूज नहीं करना है। सीखने के लिए आप चाहे 1000 वेबसाइट बनाओ, लेकिन उस वेबसाइट को कभी भी कमर्शियली यूज नहीं करना है। मतलब कि आपको उसे आगे नहीं बेचना है। अगर बेचना चाहते हो पेड वर्जन ले लो भाई। जब क्लाइंट से अगर 20-25 हजार रुपये लोगे तो 2-3 हजार रुपये का टैंपलेट लेने में क्या ही दिक्कत है, समझ में आया। तो हम लोग भी जब डेवलपमेंट करते हैं तो हम लोग पहले पेड वर्जन खरीद लेते हैं, हैं? नहीं कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, टेम्पलेट जो होता है वो पूरा यूज करते हैं ना, कॉपी पेस्ट थोड़ी करेंगे। और वैसे भी अगर आप कॉपी पेस्ट भी करते हो तो बेटा क्लास तो उन्होंने लिखी होती है। जैसे आप उन्होंने कुछ क्लास ले रखे, देखो जब तक आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा हिट नहीं हो जाएगी तब तक तो कुछ भी कर लो। अगर एक छोटी सी वेबसाइट है जो लोकली यूज हो रही है तो क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। मान लो कि किसी ने बोला यार मेरी ग्रोसरी शॉप है, तो मुझे ना लोगों को बस बताना है कि मेरी ग्रोसरी शॉप है, उस पर आके लोग अपना कुछ ऑर्डर वॉर्डर कर लें छोटा मोटा। तो आपको भी पता है भाई लोकल बिजनेस है, तो ये इंटरनेशनली तो जाएगा नहीं। तो ऐसे केस में चाहे यूज कर लो, क्योंकि फिर उन लोगों को नहीं पता चलेगा कि आप उनके टेम्पलेट को यूज कर रहे हो। टेम्पलेट का पता कब चलता है, जब वेबसाइट आपकी बहुत ज्यादा हिट हो जाए, तो लोगों के नजर में आ जाए, तो लोग देखते हैं यार तो डिजाइन हमारा है। क्योंकि तुम कोई चीज अगर आज बनाते हो तो तुम अगर उसके डिजाइन को मैं चेंज भी कर दूंगा तो थोड़ा बहुत तो तुम्हें आइडिया रहेगा ना कि यार ऐसा डिजाइन तो मैंने बनाया था। फिर इसका वो कोड देख सकते हैं HTML पे, व्यू पे, सोर्स पे जाके, तो उसमें CSS की जो क्लास बनी होंगी तो वो तो सारी चेंज की नहीं होंगी आपने। कितनी चेंज करोगे भाई, हजारों क्लास बनती हैं। तो इसलिए बेटर है, अब मान लो हजारों क्लास बन रही हैं, आप हजारों क्लास को चेंज करोगे से अच्छा भाई पैसे दे दो, 2-3 हजार रुपए। समझ में आया। जब आप पे करते हो तो फिर उसका जो टेम्पलेट होता है उसका एक दूसरा वर्जन वो आपको देते हैं, जिसमें बैकलिंक्स नहीं होते हैं, मतलब उनके लिंक्स नहीं होते हैं, वो नॉर्मल आपका कोड होता है। लेकिन जो आप पेड वर्जन, सॉरी जो फ्री वर्जन खरीदते हो उसमें बैकलिंक्स होते हैं वेबसाइट्स के। ठीक है। नहीं एक टेम्पलेट को आप चाहे 1000 बार यूज करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार कर सकते हो, जितनी बार मन करे उतनी बार कर सकते हो। हाँ जब आप परचेज करोगे अगर आपने पेड वर्जन लिया है तो उसमें देख लेना कि वो जो टेम्पलेट है वो सिंगल टाइम है, मल्टीपल टाइम भी है। ऐसे वर्जन लाइसेंस भी होते हैं उनके, कि आप एक ही बार में अगर एक ही वेबसाइट बनाना चाहते हो एक बार में तो कम पैसे में मिल जाएगी, अगर आप मल्टीपल टाइम यूज करना चाहते हो तो ज्यादा पैसे में आएंगे। चलो, अर्चना द्विवेदी, हम लोग टेम्पलेट नहीं बना सकते, मैंने कब मना किया, बना लो भाई। वो तो तुम्हें पता होगा ना तुम्हें HTML CSS कितना आता है। अगर तुम HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप यूज करके बनाना चाहते हो, फ्री हो आप बना लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ भाई। ठीक है। लेकिन उसमें भाई टाइम लगेगा, क्योंकि एक पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने में बहुत टाइम लगता है। ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार क्लास रिज्वाइन करिए एक बार।